हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे प्यारे चैनल बोर्ड प्लेनेट में। आज हम लोग लेसन थर्ड यानी कि क्लास 10th के लेसन थर्ड को पढ़ेंगे, जिसका नाम है धातु और अधातु। तो आप लोगों को सबसे पहले पता ही होगा, तो ये क्लास 9th में इसके बारे में विधिवत चर्चा कर किए होंगे आप लोग, लेकिन आज इसको थोड़ा क्लास 9 से रिलेट करके क्लास 10th में पहुंचेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं कि आखिर धातु अधातु जो चैप्टर है, ये धातु और अधातु ये जो चैप्टर है कहां से आया है, ये कहां से आया है, इसको पहले ध्यान देते हैं। तो चलिए एक चार्ट पहले बनाते हैं कि चार्ट पे आप लोगों को समझाते हैं कि कहां से ये आया। देखिए पदार्थ होता है, हम जानते हैं कि पदार्थ होता है, पदार्थ होते हैं। अब पदार्थ किसे कहते हैं ये सबको पता होगा, पदार्थ किसे कहते हैं सबको पता होगा। हम जानते हैं कि पदार्थ होता है, पदार्थ होता है। अब पदार्थ के दो प्रकार होते हैं, कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। एक होता है शुद्ध पदार्थ, एक क्या होता है? शुद्ध पदार्थ। एक होता है अशुद्ध पदार्थ। क्या होता है? अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ जो होता है दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। दो प्रकार में कौन कौन से प्रकार होते हैं? एक होता है तत्व, एक क्या होता है? एक होता है तत्व और दूसरा होता है यौगिक। क्या होता है बाबू? यौगिक होता है। समझ में आ रहा है? अशुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार का होता है जिसको हम मिश्रण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिश्रण बोलते हैं। दूसरी चीज कि शुद्ध पदार्थ के जो तत्व होता है, तत्व के तीन प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? तत्व के तीन प्रकार होते हैं। वो तीन प्रकार कौन कौन से हैं? एक धातु है, एक क्या है? धातु है, एक अधातु है, एक है उपधातु। क्या है? उपधातु। समझ में आता ही होगा ये मेरी बातें, सारी क्लियर हो गई मेरी बातें कि तत्व के कितने प्रकार होते हैं? धातु, अधातु और उपधातु। यौगिक के भी दो प्रकार होते हैं। यौगिक के कौन कौन से? एक कार्बनिक यौगिक होता है, कार्बनिक यौगिक, ठीक है। एक जो होता है हमारा क्या होता है? वह होता है अकार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, ठीक है। एक जो होता है हमारा, एक जो होता है मिश्रण। अब देखो मिश्रण जो होता है, मिश्रण भी कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। कौन कौन से होता है मिश्रण? तो एक होता है समांगी मिश्रण। क्या होता है? समांगी मिश्रण। एक होता है विसमांगी मिश्रण। क्या होता है? विसमांगी मिश्रण। ये समांगी मिश्रण होता है और विसमांगी मिश्रण होता है। कहने का ये अर्थ है कि शुद्ध पदार्थ जो होता है दो प्रकार का होता है। अच्छा, ये एक क्लियर आप लोग की बातें हो गई होगी मेरे बातों से कि हमारा धातु और अधातु, ये धातु और अधातु कहां से आया है? जो चैप्टर का नाम है धातु अधातु, ये चैप्टर का जो नाम है धातु अधातु जो नाम है, ये धातु अधातु कहां से आया है आप लोग को पता चल गया होगा। यानी कहने का ये अर्थ है कि धातु अधातु हमारे किसके प्रकार हैं? हमारे तत्व के प्रकार हैं। और तत्व के प्रकार में तत्व के तीन प्रकार, जिसमें धातु अधातु और उपधातु है। तो एक एक करके इस धातु अधातु और उपधातु को डिस्क्राइब करेंगे। डिस्क्राइब करने के बाद इसके बारे में चर्चा भी करेंगे। तो एक एक करके सबसे पहले हम चलते हैं शुद्ध पदार्थ पे। कहां चलते हैं? पदार्थ पे चलते हैं। कहां चलते हैं? पदार्थ पे चलते हैं। ये डायग्राम से ही आपको पता चल गया होगा कि पदार्थ क्या है। पदार्थ यहां पे कुछ लिखा गया है, यानी कहने का क्या अर्थ है? कहने का क्या अर्थ है हीरा? कहने का ये अर्थ है बाबू कि हमारा जो पदार्थ होता है किसे कहते हैं? तो दुनिया में छोटी सी छोटी वस्तु और बड़ी सी बड़ी वस्तु जो भी आप देख रहे हो वो क्या है? पदार्थ है। जितने भी वस्तु आप देख रहे हो वो क्या है बाबू? पदार्थ है। तो पदार्थ को हम कैसे डिराइव करेंगे? हाउ कैन यू डिफाइन व्हाट इज मैटर? तो मैटर इज दैट टाइप ऑफ सब्सटेंस व्हिच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। यानी क्या कहेंगे
कहेंगे पदार्थ के बारे में कि ऐसा वस्तु जिसके पास अपना द्रव्यमान तथा स्थान घेरता हो। जैसे जैसे उदाहरण में आपको पता ही होगा, जैसे एक उदाहरण अगर मैं लेता हूं, अगर मान के चलिए ये बुक मैंने लिया, ये क्या है, ये बुक है, और इस बुक को मैंने लिया, तो इस बुक का कुछ द्रव्यमान होगा, इसका कुछ मास होगा कि नहीं होगा, इसका कुछ द्रव्यमान होगा, और ये मेरे हाथों पे जितना ये स्पेस ले रहा है, यानी पदार्थ को क्या कहेंगे, ऐसा वस्तु जिसके पास अपना द्रव्यमान हो, कुछ अपना द्रव्यमान हो और स्थान घेरता हो, तो उस प्रकार के वस्तु को हम क्या कहते हैं, उस प्रकार के वस्तु को हम पदार्थ कहते हैं। तो दुनिया में आप सोच सकते हो, आप अपने कॉमन सेंस से सोच सकते हो कि दुनिया में छोटी सी छोटी वस्तु और बड़ी सी बड़ी वस्तु क्या हो सकती है, पदार्थ हो सकती है। यानी कहने का यह अर्थ है कि पदार्थ क्या है, पदार्थ यानी कहा जाता है कि ऐसा वस्तु जिसके पास अपना द्रव्यमान तथा स्थान घेरता है, तथा स्थान घेरता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे जो कहते हैं हम पदार्थ कहते हैं। कोई दिक्कत है हीरा? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें कि पदार्थ किसे कहते हैं। पदार्थ यानी कि कोई भी ऐसी वस्तु जिसके पास अपना कुछ स्थान घेरता हो और उसके पास अपना द्रव्यमान हो, तो उस प्रकार के वस्तु को हम क्या कहते हैं, पदार्थ। यानी कि चींटी को देख लो, चींटी भी इतनी छोटी होती है, नाखून के बराबर होती है, उसका भी कुछ स्थान घेरता है, वो भी कुछ स्थान घेरती है, और कुछ वो भी उसका मास होता है, यानी द्रव्यमान होता है। यानी चींटी हो जाए या चाहे उससे भी बड़ी वस्तु हो जाए, तो बड़ी से बड़ी वस्तु या छोटी से छोटी वस्तु क्या है, हमारा पदार्थ है। आगे अगर बढ़ते हैं, आगे अगर हम पढ़ते हैं पदार्थ के प्रकार के बारे में, अब क्या पढ़ेंगे, पदार्थ के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। आपको हेडलाइन से ऊपर से पता ही चल गया होगा कि क्या हमें पढ़ना है, हमें पढ़ना है पदार्थ का प्रकार पढ़ना है। तो पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं, तो बाबू देख लो, तुम्हारा पदार्थ के दो प्रकार होते हैं। पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। पहला जो होता है शुद्ध पदार्थ होता है, और दूसरा जो होता है अशुद्ध पदार्थ होता है। समझ में आ रहा है बाबू? क्या मैंने बताया आपको? मैंने बताया कि पदार्थ जो होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है शुद्ध पदार्थ और एक जो होता है हमारा अशुद्ध पदार्थ होता है। एक एक करके डिफाइन करते हैं कि आखिर शुद्ध पदार्थ क्या है और अशुद्ध पदार्थ क्या है। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं शुद्ध पदार्थ के बारे में। आप डायग्राम देखते ही होंगे, आप पीछे वाले फोटोज देखते ही होंगे कि ये कुछ तत्व है, ये तत्व और यौगिक है, और ये सब क्या है, ये शुद्ध पदार्थ है। तो शुद्ध पदार्थ को हम डिफाइन, ये फिगर से तो समझ में आता, उतना अच्छे से नहीं आता होगा, लेकिन परिभाषा सुनो इसको डिफाइन करके करेंगे, समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। पहले चलते हैं शुद्ध पदार्थ के बारे में। किसके बारे में चलेंगे? शुद्ध पदार्थ के बारे में चलेंगे, शुद्ध पदार्थ के बारे में चलेंगे। शुद्ध पदार्थ क्या है, हेडिंग है हमारा शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ को हम कैसे डिफाइन करेंगे? हाउ कैन यू डिफाइन व्हाट इज द प्योर मैटर? हाउ कैन यू डिस्क्राइब कि व्हाट इज कॉल्ड प्योर मैटर? यानी कि आप कैसे डिफाइन, परिभाषित करोगे कि शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं। तो सुनो, शुद्ध पदार्थ यानी होता है कि ऐसा पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के कण से मिलकर बनते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, शुद्ध पदार्थ कहते हैं। यानी कहने का यह अर्थ है कि कोई भी ऐसा पदार्थ हो जो एक ही प्रकार के कण से मिलकर बनता हो, तो उसे हम कहते हैं शुद्ध पदार्थ। यानी क्या कहेंगे, ऐसा पदार्थ, क्या कहेंगे, ऐसा पदार्थ कहेंगे, ऐसा पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के कण से मिलकर बनता है, उसे हम कहते हैं शुद्ध पदार्थ। उसे हम क्या कहते हैं, उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। समझ में आया शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं?
टोटली मेरी बातें आप लोग को समझ में आती होगी कि शुद्ध पदार्थ होता क्या है, शुद्ध पदार्थ को हम डिफाइन कैसे करते हैं। तो देखो, शुद्ध पदार्थ यानी कि ऐसा पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के कण से मिलकर बनता है, उसे हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। इसका क्या उदाहरण हो सकता है, इसको समझने वाली ये टॉपिक है, थोड़ा बहुत समझ जाओ इसके बारे में। कहने का ये अर्थ है कि अगर उदाहरण इसका हम लेते हैं, अगर मान के चलिए कि अगर शुद्ध पदार्थ बना, जैसे सोना मैंने लिया, सोने का टुकड़ा लिया, सोना। देखो, सोने को हम दिखाया जाता है, उसका साइंटिफिक नाम होता है Au। चांदी होता है, चांदी का जो साइंटिफिक नाम होता है वो होता है Ag। समझ में आ रहा है? इसके आगे अगर देखा जाए, चांदी के बाद सोना, चांदी, इसके आगे जितने भी, जैसे सोडियम हो गया, सोडियम, सोडियम को दिखाते हैं Na। इसके आगे मैं आधे लिख देता हूं, इसके आगे मैं आधे लिख देता हूं, आधे लिख देता हूं, ठीक है हीरा? आपको मेरी बातें समझ में आती होगी। जैसे सोने का टुकड़ा मैंने लिया, यहां पे सोना, चांदी, सोडियम, इसके आगे बहुत सारे हो सकते हैं जो आप लगा सकते हो, बहुत सारे आते हैं पदार्थ, और जिसको शुद्ध पदार्थ कहते हैं। जैसे इसके आगे बहुत सारा हो सकता है, लेकिन देखो, सोना जो होता है, सोने का अगर मैं टुकड़ा लूं, बात समझना, ये सोने का टुकड़ा है, आई सोने का टुकड़ा सोने के ही न कण से मिलकर बना होगा, सोने के ही न कण से मिलकर बना होगा हीरा। बहुत समझना ये बातें क्या है, कहने का ये अर्थ है कि ये सोने के कण से ही न मिलकर बना होगा। यानी कहने का ये अर्थ है कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, यानी कि ये जो कण होंगे वो सोने के होंगे, ये भी Au होगा, 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 ये भी Au, सारे के सारे Au होंगे, सारे के सारे सोने के कण ही होंगे। यानी जब सारे के सारे सोने के कण ही होंगे तो क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बाबू? इसका अर्थ यह है कि सोना एक क्या है आपका, सोना एक शुद्ध पदार्थ है। अब सोने एक शुद्ध पदार्थ है, इसका अर्थ यह है कि इसका अर्थ क्या कहता है, इसका अर्थ यह कहता है कि सोना हो जाए चाहे चांदी हो जाए, ये सारे के सारे जो पदार्थ होंगे हमारे शुद्ध पदार्थ होंगे। इसके आगे मैं चांदी का भी टुकड़ा लूं, चांदी का अगर टुकड़ा लूं बाबू, चांदी का टुकड़ा, तो चांदी का भी टुकड़ा जो होगा, नहीं रहा चांदी का टुकड़ा, ये बड़ा सा मैं चांदी का टुकड़ा लूं, तो चांदी का टुकड़ा जो होगा चांदी के ही कण से मिलकर बना होगा, चांदी के ही कण से मिलकर बना होगा। जब चांदी के ही कण से मिलकर बना होगा, यानी कहने का ये अर्थ है कि सोना हो जाए, चांदी हो जाए, ये सब ऐसे पदार्थ हैं, ये सब ऐसे पदार्थ हैं बाबू जो चांदी के ही कण से मिलकर बने होंगे। यानी कि ये सारे के सारे, जैसे आप लोग यहां पे अगर दिखाए तो ये भी चांदी होगा, Ag होगा, ये भी Ag होगा, ये भी Ag होगा, ये भी Ag होगा, सारे के सारे Ag होंगे, सारे के सारे क्या होंगे बाबू, सारे के सारे आपके Ag ही होंगे। जब सारे के सारे जब Ag होंगे, इसका अर्थ ये है, आपको समझना चाहिए कि सारे के सारे जब Ag हैं, इसका अर्थ ये है कि जो कण है, जो पदार्थ है, अब पदार्थ के जो कण है, पदार्थ के जो कण है वह एक ही है, एक ही प्रकार के हैं, एक ही प्रकार के हैं। इसका अर्थ यह है कि यह शुद्ध पदार्थ है। तो दुनिया में कोई भी ऐसी वस्तु है जो एक ही प्रकार के कण से मिलकर बनती है, तो हम क्या कर देंगे, वो हो जाएगा हमारा शुद्ध पदार्थ। आगे अगर चलते हैं तो आगे हमारा जो दूसरा पदार्थ का प्रकार है वो अशुद्ध पदार्थ है। क्या है? अशुद्ध पदार्थ है। यहां पे आप ये फिगर में देखते होंगे, ये फिगर में जो है बाबू आप देखते होंगे कि बहुत सारे पदार्थ के कण मिले हुए हैं, ये सारे के सारे मिले हुए हैं। जब सारे के सारे मिले हुए हैं तो एक मेरे को बात बताइए बाबू, सारे के सारे जब अलग अलग पदार्थ एक दूसरे से मिले हुए हैं तो ये मिश्रण होगा कि नहीं होगा? अब मिश्रण के साथ साथ ये अशुद्धि, इसमें कुछ अशुद्धियां आ गई हैं कि नहीं आ गई हैं? और जब किसी पदार्थ में मिलावट हो जाए तो उसी पदार्थ को हम अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। यानी अगर मान के चलो तुम लोग अगर पूजा पाठ करते होगे तो पूजा पाठ में बड़ी साफ सफाई देखा जाता है, साफ सफाई से किया जाता है, लेकिन वही कुछ ऐसी पदार्थ आप छू दो जिससे आप पूजा को डिस्टर्ब कर दो तो वो क्या हो जाएगा, उसके लिए अशुद्ध हो जाएगा। यानी कहने का वैसे ही अर्थ है कि पदार्थों में भी ऐसा पदार्थ आ जाए जिसके वजह से मिलावट जैसा प्रतीत होने लगे, इसका अर्थ है कि वो अशुद्ध पदार्थ है। क्या है? अशुद्ध पदार्थ है। तो अशुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, इसको डिफाइन करते हैं, एक एक करके इसको डिफाइन करते हैं। चलिए, दूसरा जो प्रकार है हमारा अशुद्ध पदार्थ है। क्या है? अशुद्ध पदार्थ है। क्या है? अशुद्ध पदार्थ, अशुद्ध
दूसरा जो है अशुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ है। तो अशुद्ध पदार्थ को कैसे डिफाइन करोगे? हाउ कैन यू डिफाइन व्हाट इज द इम्प्योर मैटर? आप कैसे डिफाइन करोगे कि ये इम्प्योर मैटर है? देखो, कहने का ये अर्थ है कि अशुद्ध पदार्थ यानी होता है कि ऐसा पदार्थ जो दो या दो से अधिक पदार्थों के अनिश्चित मात्रा में मिलने से बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। यानी क्या है ये? इसका अर्थ ये है कि अगर दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल जाए, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल जाए, अब मिलकर वो अनिश्चित मात्रा में मिले, तो उस प्रकार के जो पदार्थ का निर्माण होगा वो अशुद्ध पदार्थ होगा। यानी क्या कहेंगे? ऐसा पदार्थ जो क्या हो जाए बाबू? जो दो या दो से अधिक पदार्थों के अनिश्चित मात्रा में मिलने से बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं अशुद्ध पदार्थ। उसे अशुद्ध पदार्थ कहते हैं, कोई दिक्कत है इसमें कि अशुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? अशुद्ध पदार्थ यानी कि ऐसा पदार्थ जो दो या दो से अधिक पदार्थों के अनिश्चित मात्रा में मिलने से बनता है, उसे हम कहते हैं अशुद्ध पदार्थ। जैसे उदाहरण में अगर आप देखें, जैसे उदाहरण में आप देख लो बाबू, जैसे इसका उदाहरण अगर आप देखोगे तो आप मिट्टी देख लो। मिट्टी क्या है? आपका एक तरह से अशुद्ध पदार्थ है कि नहीं है? मिट्टी में आप बहुत सारे पदार्थों को देखोगे, जैसे धातु भी मिला हुआ है और बहुत सारे ऐसे पदार्थ मिले हुए हैं जो अनिश्चित मात्रा में, यानी कि मिट्टी क्या हो जाएगा? अशुद्ध पदार्थ हो जाएगा। तुम्हारा वायु क्या भी है? ये वायु भी एक प्रकार का आपका ऐसा पदार्थ है। वायु, हमारी जो वायु है, ये भी एक प्रकार का पदार्थ है। तो वायु में भी बहुत सारे गैसें एक दूसरे से मिली हुई हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इसके आगे नियान, इसके आगे बहुत सारे जो गैसें हैं वो एक दूसरे से मिले हुए हैं अनिश्चित मात्रा में। तो तुम्हारा वायु भी क्या हो जाएगा? अशुद्ध पदार्थ हो जाएगा। यानी कहेंगे कि अशुद्ध पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो दो या दो से अधिक पदार्थों के अनिश्चित मात्रा में मिलने से बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। आगे जो हमारा है हीरा, देखो ध्यान से, शुद्ध पदार्थ का प्रकार है। क्या है? शुद्ध पदार्थ का प्रकार। अभी हमने शुद्ध पदार्थ बताया था कि शुद्ध पदार्थ एक ऐसा पदार्थ होता है जो केवल एक ही प्रकार के कण से मिलकर बनते हैं, उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। तो शुद्ध पदार्थ का भी प्रकार होता है। शुद्ध पदार्थ का प्रकार जो होता है वह दो होता है। कितना होता है? दो। तो शुद्ध पदार्थ जो होता है दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है तत्व होता है, और दूसरा जो होता है हमारा यौगिक होता है। तो एक एक करके देखेंगे कि तत्व किसे कहते हैं तथा यौगिक किसे कहते हैं। ध्यान से देखो, यहां पे ध्यान से सुनो, तत्व किसे कहते हैं? तत्व होता क्या है? देखो, तत्व मीन्स होता है कि ऐसा शुद्ध पदार्थ, क्या कहेंगे तत्व के बारे में? ऐसा शुद्ध पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के परमाणु तथा अणुओं से मिलकर बना होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं तत्व। उसे हम क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। यानी कहने का यह अर्थ है तत्व के बारे में कि ऐसा पदार्थ, यहां क्या कहेंगे? ऐसा पदार्थ, इसको थोड़ा रंग बदलते हैं तो क्या कहेंगे? ऐसा पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के परमाणु तथा अणु से मिलकर बना होता है, या अणु से मिलकर बना होता है। क्या होता है? बना होता है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं
उसे तत्व कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बाबू? उसे तत्व कहते हैं। यानी कहने का ये अर्थ है कि तत्व यानी कि ऐसा पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के परमाणु या अणु से मिलकर बनते हैं, उसे हम कहते हैं तत्व। जैसे उदाहरण इसका कुछ है, जैसे इसका कुछ उदाहरण है। आपको एक चीज इसमें पता होनी चाहिए कि आखिर इस ब्रह्मांड में अभी तक तत्व कितने खोजे गए हैं। तो यहां पे लिख देता हूं कि अभी तक, अभी फिलहाल, अभी तक, आज तक तुम्हारा जो तत्वों की संख्या है, यानी कि तत्वों की संख्या, तत्वों की संख्या, तत्वों की संख्या 118 होती, कितनी होती है? 118 होती है, या है 118 होती है, मत लिखो है, अभी तो खोजा भी जा सकता है आगे। 118 है, यानी तत्वों की संख्या अभी कितनी खोजी गई है? 118, 118, यानी 118 खोजा गया है। तो 118 तत्वों में से कुछ ऐसे तत्वों का मैं नाम लिखता हूं जो आपको समझ में आनी चाहिए। देखो तत्वों के नाम में उदाहरण में आप देखते होगे तो सबसे पहला जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा, जैसे हाइड्रोजन हो जाएगा। इसका उदाहरण अगर लिखते हैं तो पहले क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, और नाइट्रोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन हो जाएगा, लिथियम हो जाएगा, बेरिलियम हो जाएगा, बोरान हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा, नाइट्रोजन लिखा ही हूं, ऑक्सीजन हो जाएगा, क्लोरीन हो सकता है, नियान हो सकता है, सोडियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है। क्या हो सकता है? एल्यूमिनियम हो सकता है, सिलिकॉन हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है, सल्फर हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन भी हो सकता है। इसके आगे देखा जाए क्लोरीन के बाद आर्गन भी हो सकता है, आर्गन के बाद पोटेशियम हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, इसके आगे स्कैंडियम हो सकता है, टाइटेनियम, वेनेडियम, इसके आगे क्रोमियम, मैग्नीज। यानी कहने का ये अर्थ है कि अगर टाइटेनियम, वेनेडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक के बाद गैलियम, जर्मेनियम, इसके आगे आदि लिख देता हूं, जगह नहीं है नहीं तो लिख देता। कहने का ये अर्थ है कि अभी कुछ तत्वों का नाम तो मैंने यहां पे लिखा है, ऐसे बहुत सारे जो तत्व हैं, 118 तत्व हैं, केवल यही तत्व नहीं है, ऐसे 118 तत्व हैं। तो 118 जो तत्व है, तो 118 तत्वों को तो दिखा नहीं सकता, कुछ यही इस प्रकार के कुछ तत्वों को मैं दिखाया, जिसमें से ये कुछ ऐसे प्रकार के तत्व हैं जिसको तत्व बोलते हैं, जो एक ही प्रकार के परमाणु या अणु से मिलकर बना होता है। तो आखिर परमाणु किसे कहते हैं और अणु किसे कहते हैं, थोड़ा इसको ध्यान देते हैं, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे तत्वों का प्रकार। सबसे पहले हम चलते हैं परमाणु। क्या चलेंगे? परमाणु चलेंगे। क्या चलना है हमें चलना है परमाणु। कि परमाणु क्या होता है, उसमें परमाणु मैंने लिखा। देखो परमाणु मिस होता है क्या? परमाणु यह नहीं होता है कि ऐसा पदार्थ की सबसे छोटी इकाई को परमाणु कहते हैं। जैसे मैं उदाहरण से आप समझ जाओगे इस चीजों को। जैसे उदाहरण में लिया, इसको समझना है परमाणु को। जैसे अगर उदाहरण मैं समझू, उदाहरण पहले समझाऊं। जैसे मैं एक टुकड़ा लिया, एक बड़ा सा टुकड़ा लिया, किस चीज का है, मान के चलो कोई पदार्थ का है। जैसे मैं सोने का ही टुकड़ा ले लिया, ये किस चीज का है टुकड़ा, तो सोने का ही टुकड़ा है, सोने का ही टुकड़ा है। ये सोने का ही टुकड़ा है, बात समझना। ये सोने का टुकड़ा है, यानी ए यू ए यू ए यू ए यू ए यू, ये क्या है? सोने का टुकड़ा है। तो सोने के टुकड़े का जो कण होगा सोने से ही मिलकर बना होगा, यानी क्या है? ये सोना है। और सोने का साइंटिफिक नाम जो होता है अरम होता है, जिसको हम एयू से दिखाते हैं। अब देखो ध्यान से, यहां पे जो सोने का टुकड़ा है, इसके एक कण को, इस वाले कण को, एक कण को, कोई भी एक कण को हम क्या कहेंगे?
परमाणु। यानी कि परमाणु यानी क्या होता है, केवल एक कण को डिफाइन करते हैं तो वो परमाणु हो जाता है। और जब हम बहुत सारे परमाणु को एक साथ लेते हैं तो क्या बनाता है, अणु का निर्माण करता है। यानी अणु कब कहेंगे और परमाणु कब कहेंगे, ये चीज समझ में आनी चाहिए आपको। परमाणु यानी कि किसी पदार्थ के, ये पदार्थ है, ये क्या है बाबू, ये पदार्थ है। तो पदार्थ के सबसे छोटे इकाई को हम क्या कहते हैं, सबसे छोटे इकाई को हम कहते हैं परमाणु। यानी परमाणु को डिफाइन करना हो, परमाणु को, तो परमाणु को हम क्या कहेंगे, कहा जाता है कि ऐसा कहा जाता है कि पदार्थ के सबसे छोटे इकाई को, पदार्थ के सबसे छोटे इकाई को, छोटे इकाई को हम क्या कहते हैं, इकाई को हम कहते हैं परमाणु। इकाई को परमाणु कहते हैं। लेकिन अणु कब कहते हैं, जब परमाणु बहुत सारे हो जाते हैं। जब परमाणु बहुत सारे यानी कि परमाणुओं के समूह को अणु कहते हैं। क्या कहते हैं, अणु। अणु को डिफाइन अगर करना हो तो अणु कहता है क्या, अणु कहता है क्या, कि पदार्थ के परमाणुओं के समूह को, पदार्थ के परमाणुओं के समूह को अणु कहते हैं। क्या कहते हैं, अणु। पदार्थ के परमाणुओं के समूह को अणु कहते हैं। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। यानी कि पदार्थ के परमाणुओं का जब समूह होगा तो अणु हो जाएगा। अब पदार्थ का जो सबसे छोटा इकाई होगा, एक कण को अगर ले लेंगे तो एक कण क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा परमाणु हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं तत्वों के प्रकार में। ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पे जो हम तत्व लिखे हैं कि ऐसा पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के परमाणु या अणु से मिलकर बना होता है, उसे हम क्या कहते हैं, परमाणु तत्व कहते हैं। तो एक चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी कि आखिर ये जो परमाणु है, ये जो परमाणु है और ये जो अणु है, आखिर परमाणु अणु किसे कहते हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा। समझ में आ रहा है किस चार्ट से, तो हमारे इस वाले चार्ट से परमाणु या अणु यहाँ पे दिखा दिया। आपको एक चीज और समझ में आ जानी चाहिए, एक और चीज समझ में आ जाना चाहिए कि आखिर तत्व का प्रकार भी होता है बाबू। तत्व का क्या होता है, प्रकार भी होता है। तो तत्व के प्रकार को हम कैसे डिफाइन करेंगे, एक एक करके डिफाइन करते हैं। तत्व का प्रकार देख लो, तत्व का प्रकार स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारा, तत्व का प्रकार है हमारा, क्या है बाबू, तत्व का प्रकार। अभी तक हमने तत्व के बारे में जाना कि तत्व किसे कहते हैं और तत्वों की संख्या कितनी है पूरे ब्रह्मांड में। अभी तक कितनी खोजी गई है अब तक, तो हमारी 118 जो तत्व थी वो खोजी गई हैं। लेकिन उन तत्वों को, जैसे 118 तत्व हैं, तो 118 तत्वों को कैटेगरी वर्ग वाइज बांट दिया गया है। जब 118 तत्व है तो एक ही श्रृंखला में तो तत्व होंगे नहीं, उसको उसके गुण के आधार पे कुछ पार्ट में बांट दिया गया है। तो कुछ का धातु दिया गया है नाम, कुछ का अधातु दिया गया है और कुछ का उपधातु नाम दिया गया है। यानी कि उसी को हम कहते हैं तत्व का प्रकार। क्या होता है, तत्व का प्रकार। तत्व के प्रकार जो होते हैं 3 होते हैं। तत्व के कितने प्रकार होते हैं, तत्व के यहां पे लिख देता हूं 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार होते हैं, जिसमें से पहला जो है हमारा धातु है। पहला क्या है, धातु है। दूसरा क्या है, अधातु है। और तीसरा जो है हमारा उपधातु है। समझ में आ गया होगा ये मेरी बातें, आपको ये सारा क्लियर बातें हो गई होगी कि आखिर क्या है। आगे जो हमारा है कि आखिर धातु, अधातु और उपधातु किसे कहते हैं। इससे पहले, इसको डिफाइन करने से पहले आपको कुछ चीजों को नॉलेज होना बहुत जरूरी है। वो कुछ चीजें क्या हैं, तो वो कुछ चीजें ये हैं, आपको ये चीजें याद करनी ही पड़ेगी। कैसे, क्यों, क्योंकि ये चीजें जरूरी पड़ेगी आगे आप लोगों को। तो सबसे पहले वो नोट, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, नोट क्या है, तो सबसे पहले आपका है, पहला है अघात वर्धनी। पहले पता हो जाना चाहिए अघात वर्धनी। अघात वर्धनी किसे कहते हैं, अघात वर्धनी का अर्थ क्या होता है। यहां पे थोड़ा सा आके मैंने लिख दिया, अघात वर्धनी किसे कहते हैं, वर्धनी किसे कहते हैं, अघात वर्धनी का अर्थ क्या होता है। ये चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। समझ में आ रहा है। तो अघात वर्धनी का अर्थ होता है कि ये गुण है, किसी भी तत्व का ये क्या है, गुण है। तो तत्व के गुण को हम कैसे डिफाइन करेंगे। कहा जाता है अघात वर्धनी के बारे में कि तत्व का ऐसा गुण
जिसको पीट कर पतले चादर में बदलने की प्रक्रिया को हम आघातवर्धनी कहते हैं। जैसे जैसे आप लोहे को पिटवाने जाते हो, अगर लोहे का धार निकलवाना हो या तलवार का धार निकलवाना हो तो उसको क्या करते हो, पिटवाते हो। पिटवाने का ये फायदा होता है कि उसका जो धार होता है पतला हो जाता है, यानी क्या होता है, फैलता है ना, फैलता है कि नहीं फैलता है। यानी कहने का ये अर्थ है कि आघातवर्धनी किसी भी तत्व का ऐसा गुण है जिसको पीट कर पतले चादर में बदलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, आघातवर्धनी कहते हैं। यानी आघातवर्धनी को कैसे डिफाइन करेंगे, यानी कि पदार्थ का ऐसा गुण क्या कहेंगे, यानी यहां पे लिखते हैं कि तत्व का ऐसा गुण, क्या लिखेंगे, तत्व का ऐसा गुण जिसको पीट कर पतले चादर में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, आघातवर्धनी कहते हैं। आघातवर्धनी कहते हैं। समझ में आती होगी मेरी बातें कि आघातवर्धनी किसे कहते हैं। तो आघातवर्धनी तत्व का ये ऐसा गुण है जिसको पीट कर पतले चादर में बदलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं आघातवर्धनी। दूसरा हमारा गुण क्या है, दूसरा हमारा तन्यता है। दूसरा क्या है बाबू, तन्यता है। तन्यता को हम कैसे डिफाइन करेंगे, थोड़ा इसका रंग बदलते हैं। तन्यता को हम कैसे डिफाइन करेंगे, दूसरा है हमारा तन्यता। तन्यता क्या कहता है, देखो तन्यता का अर्थ ये होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डक्टाइल। ये भी पदार्थ का, ये तत्व का एक गुण होता है। क्या होता है, ये भी तत्व का गुण होता है। तो इस गुण को हम कैसे डिफाइन करेंगे, कहा जाता है इसके बारे में, तन्यता के बारे में, कि पदार्थ का यानी तत्व का ऐसा गुण जिसको पतले तार में बदलने की प्रक्रिया, जिससे पतले तार में बदलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं तन्यता। यानी कि अगर कोई भी अगर तार, वायर देखते होगे तो वायर तो भगवान बना के भेजे नहीं है, वो हमारे जैसे ही इंसान बनाए उसे। तो तन्यता एक ऐसा टॉपिक है, तन्यता एक ऐसा गुण है जिसके द्वारा जो है बाबू, तन्यता कहता है कि तन्यता तत्व का ऐसा गुण जिसको पतले तार में बदलने की प्रक्रिया को हम तन्यता कहते हैं। यानी तन्यता को कहेंगे कि पदार्थ का यानी तत्व का, क्या कहेंगे, तत्व का ऐसा गुण जिसको पतले तार में बदलने की प्रक्रिया, पतले तार में बदलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं बाबू, उसे हम कहते हैं तन्यता। उसे तन्यता कहते हैं, इसे तन्यता कहते हैं। ये मेरी बातें आप लोग को क्लियर हो गई होगी। तो तन्यता का अर्थ क्या है, तत्व का ऐसा गुण जिसको पतले तार में बदलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। आगे वाला हमारा एक टॉपिक है, आगे वाला हमारा टॉपिक कहता है बाबू कि आगे वाला हमारा टॉपिक क्या कहता है, आगे वाला हमारा जो टॉपिक कहता है वो क्या कहता है, देखो ध्यान से। आगे वाला जो लास्ट हमारा टॉपिक है वो है भंगुरता। तीसरा क्या है, भंगुरता है। भंगुरता किसे कहा जाता है, ध्यान से सुनना भंगुरता के बारे में। भंगुरता ये कहते हैं, इसको ब्रिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रिटल बोलते हैं। ब्रिटल यानी भंगुरता यानी यह होता है कि यह भी तत्व का गुण होता है, यानी तत्व का ऐसा गुण जिसको पीट कर छोटे छोटे टुकड़ों में बदलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं भंगुरता। यानी कि अगर कोयला लेते हैं, कोयला को यानी कोयले में कार्बन होता है, उस कोयले को तोड़ोगे तो छोटे हथौड़ी से मारोगे तो छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाएगा। यानी भंगुरता क्या है, ये तत्व का ऐसा गुण है, तत्व का ऐसा गुण जिसको पतले तार में बदलने की प्रक्रिया, छोटे छोटे टुकड़ों में बदलने की प्रक्रिया को छोटे छोटे
छोटे छोटे छोटे टुकड़ों में बदलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? भंगुरता कहते हैं। क्या कहते हैं? भंगुरता। कोई भी दिक्कत है भंगुरता के बारे में? भंगुरता क्या है? ये तत्व का ऐसा गुण है जिसको छोटे छोटे टुकड़ों में बदलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? भंगुरता कहते हैं। तो ये कहाँ होता है? अधिकतर सल्फर में पाया जाएगा या कार्बन में पाया जाएगा, और भी फास्फोरस हो जाएगा उसमें भी पाया जाएगा। तो ये क्या है? एक प्रकार का ये हमारा कुछ इस प्रकार का भंगुरता वाला टॉपिक है। यानी आगे इसका क्या है? आगे अब पढ़ेंगे धातु के बारे में। अब क्या पढ़ना है? धातु। जो तत्व के प्रकार अभी मैंने डिस्क्राइब किया था, उससे भी पहले क्या हम करते हैं? एक चौथा भी गुण पढ़ लेते हैं, चालकता के बारे में। चालकता क्या है? चालकता यानी कंडक्टर किसे कहा जाता है? कंडक्टेंस किसे कहा जाता है? चालकता यानी यदि कहा जाता है कि तत्व का ऐसा गुण जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो। क्या हो? चालकता का अर्थ क्या है? तत्व का ऐसा गुण जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो, उसे हम क्या कहते हैं? चालकता कहते हैं। यानी ये भी क्या है? तत्व का गुण है। यानी क्या कहेंगे? क्या कहेंगे बाबू? तत्व का ऐसा गुण, तत्व का ऐसा गुण, ऐसा गुण, तत्व का ऐसा गुण जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है। जिसमें क्या होता हो? विद्युत धारा प्रवाहित होता है। विद्युत धारा प्रवाहित होता है, प्रवाहित होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे चालकता कहते हैं। उसे चालकता कहते हैं। चालकता के बाद क्या है बाबू? चालकता के बाद एक आता है पांचवा, लास्ट हमारा जो गुण है वो है हमारा उष्मीय चालकता। क्या है? उष्मीय चालकता। इसमें थोड़ा रंग बदलते हैं, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। क्या है पांचवा? उष्मीय चालकता। उष्मीय चालकता क्या है? कहा जाता है कि तत्व का ऐसा गुण जिसमें उष्मा प्रवाहित होता है। कोई भी तत्व का ऐसा गुण होगा, यानी कोई भी तत्व होगा और उस तत्व का ऐसा गुण होगा जिसमें क्या होता होगा बाबू? उसमें उष्मा प्रवाहित होगा। यानी क्या कहेंगे? तत्व का ऐसा गुण, तत्व का ऐसा गुण, ऐसा गुण जिसमें उष्मा प्रवाहित होता है। क्या होता है? उष्मा प्रवाहित होता है। उष्मा प्रवाहित होता है, प्रवाहित होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं उष्मीय चालकता कहते हैं। उसे उष्मीय चालकता कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा है कि उष्मीय चालकता क्या होता है? उष्मीय चालकता यानी कहा जाता है कि तत्व का ऐसा गुण जिसमें उष्मा प्रवाहित होता है। जिसमें क्या होता है? जिसमें उष्मा प्रवाहित होता है, उसे हम कहते हैं उष्मीय चालकता। या चालकता किसे कहा जाता है? कि तत्व का ऐसा गुण जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है, उसमें हम क्या कहते हैं? उससे कहते हैं चालकता। आगे चलते हैं। आगे हमारा जो टॉपिक है धातु किसे कहते हैं। अब पढ़ते हैं धातु। धातु होता क्या है? टॉपिक का क्या नाम है हमारा? धातु है। धातु में आप लोग अभी धातु कहां से आया है? तो ये चीजें आप लोग को ऊपर ही बता दिया हूं कि तत्व के प्रकार से आया है। तत्व के 3 प्रकार हैं। तत्व के कितने प्रकार हैं? ये 3 प्रकार हैं। तत्व के कितने प्रकार हैं बाबू? तत्व के 3 प्रकार हैं, और इन्हीं तीनों प्रकारों से धातु आया है। तो धातु किसे कहते हैं? एक एक करके डिफाइन करते हैं इस चीजों को। यहां आपको फिगर दिखाई कुछ दे रहा है। ये फिगर क्या है? तो ये फिगर एक ऐसा पदार्थ है जो आपको समझनी चाहिए, जिसमें बोरान है,
कार्बन है और विभिन्न प्रकार के पदार्थ हैं। यानी धातु यहां से कैसे डिफाइन करोगे, तो धातु को हम 3 तरह से परिभाषित करेंगे। कितने प्रकार से परिभाषित करेंगे? 3 तरह से परिभाषित करेंगे। एक भौतिक गुण के आधार पर परिभाषित करेंगे और एक काम करेंगे कि एक काम हम रासायनिक गुण के आधार पर परिभाषित करेंगे। यानी कि धातु को हम 2 गुणों के आधार पर परिभाषित करेंगे, जिसमें से एक एक करके चलते हैं। धातु होता क्या है, इस चीजों को थोड़ा पढ़ते हैं। चलो, पहला जो हमारा धातु है, धातु किसे कहते हैं? सॉरी, धातु किसके आधार पे देखना है? हमें देखना है धातु का परिभाषा देखना है। किसका परिभाषा देखना है? धातु का। किसके आधार पे देखना है? तो हमें देखना है धातु भौतिक गुण के आधार पे। किसके आधार पे? भौतिक गुण के आधार पर। भौतिक गुण के आधार पर, भौतिक गुण के आधार पर देखना है। भौतिक गुण के आधार पे हमें किसका देखना है? हमें धातु का परिभाषा देखना है। तो पहला चलते हैं, पहला इसका परिभाषा पढ़ने के लिए। धातु क्या होता है? टॉपिक का क्या नाम है? धातु क्या होता है, इसके बारे में देखना है भौतिक गुण के आधार पर। देखो, धातु मिस होता है भौतिक गुण के आधार पे कि उसका जो भी गुण होगा उसके आधार पे हम देखेंगे। यानी धातु कहता है कि ऐसा तत्व जिसके पास आघातवर्धनी, तन्यता, उष्मा का सुचालक तथा विद्युत का सुचालक होता है। यानी कि विद्युत का चालकता होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं धातु। यानी धातु को मैंने क्या बोला? यह तत्व, ऐसा तत्व जिसके पास आघातवर्धनी, तन्यता, बात समझना, आघातवर्धनी किसे कहते हैं, तन्यता किसे कहते हैं, ये सारी चीज बता दिया हूं। ऐसा तत्व जिसके पास आघातवर्धनी, तन्यता, विद्युत का सुचालक तथा उष्मा का सुचालक होता है, लेकिन भंगुरता का गुण नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं धातु। यानी धातु को क्या कहेंगे? ऐसा तत्व जिसके पास आघातवर्धनी, तन्यता, उष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है। उष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है, लेकिन भंगुरता का गुण नहीं होता है। लेकिन भंगुरता का गुण नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं धातु। उसे धातु कहते हैं। ये चीजें समझ में आ गई होगी। ये भौतिक गुण के आधार पे थोड़ा लंबा हो जाता है, क्योंकि उसके सारे गुण के आधार पे हमें देखना पड़ता है। धातु किसे कहते हैं? ऐसा तत्व जिसके पास आघातवर्धनी, तन्यता, उष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है, लेकिन भंगुरता का गुण नहीं होता है, उसे हम कहते हैं धातु। तो धातु कौन कौन से होते हैं? इन सारे, देखो धातुओं की संख्या यहाँ नीचे लिख देता हूं। धातुओं की संख्या अभी तक कितनी खोजी गई है? तो अभी तक 92 खोजी गई है। कितनी खोजी गई है? 92। यानी यहाँ पे लिख देते हैं धातुओं की संख्या कितनी? 118 तत्वों में से 92 संख्या धातु की है। यानी धातु की संख्या कितनी है? 92। धातु की संख्या कितनी है? 92। 118 तत्वों में धातु की संख्या कितनी है? 92 है। आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे हमारा है धातु का ही परिभाषा, लेकिन रासायनिक गुण के आधार पे। आगे हमारा जो है रासायनिक गुण के आधार पे धातु का परिभाषा है। यानी यहां पे लिख देता हूं रासायनिक गुण के आधार पे, गुण के आधार पर धातु का परिभाषा देखना है। तो धातु किसे कहते हैं? धातु क्या देखना है? धातु किसे कहा जाता है? देखो ध्यान से, धातु में यह होता है कि तत्व ऐसा तत्व
जिसके बाह्य कोश में ऐसा तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है, त्याग कर धनावेशित होने का गुण रखता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं धातु। समझना मेरी बातें, क्या मैंने बताया। धातु किसे कहते हैं? धातु का अर्थ होता है कि ऐसा तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है, ऐसा तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है और त्याग कर धनावेशित होने का गुण रखता है, त्याग कर धनावेशित होने का गुण रखता है, धनावेशित होने का गुण रखता है, उसे कहते हैं धातु। उसे क्या कहते हैं? उसे धातु कहते हैं। यानी धातु किसे कहते हैं, आप समझना मेरी बातें। धातु किसे कहते हैं? ऐसा तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है और त्याग कर धनावेशित होने का, ये धनावेशित होने का गुण रखता है, उसे हम क्या कहते हैं? धातु। या करके एक और इसका परिभाषा, जो लास्ट परिभाषा है, 3 परिभाषा मैं इसका दूंगा। पहला परिभाषा दिया भौतिक गुण के आधार पे और रासायनिक गुण के आधार पे, इसके 2 परिभाषा देंगे। तो पहला परिभाषा है कि ऐसा तत्व जिसके पास जिसके पास आघातवर्धनी, तन्यता तथा विद्युत तथा ऊष्मा का सुचालक होता है, उसे क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। धातुओं की संख्या 92 है। अगर मान के चलो हम धातु को रासायनिक गुण के आधार पर परिभाषित करें तो कहा जाता है धातु के बारे में कि ऐसा तत्व जिसके बाह्य कोश में ऐसा तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है, उसे तथा त्याग कर धनावेशित होने का गुण रखता है, उसे हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। या करके इसका दूसरा परिभाषा कहता है कि ऐसा तत्व, क्या कहा जाता है? ऐसा तत्व, इसको या करके दूसरा परिभाषा लिख रहा हूं धातु का। धातु का परिभाषा एक और लिख देता हूं। देखो क्या कहा जाता है धातु के बारे में। तीसरा परिभाषा यह कहता है कि ऐसा तत्व जिसके बाह्य कोश में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसे क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। यानी कहने का ये अर्थ है, यहां पे लिख देता हूं कि ऐसा तत्व जिसके बाह्य कोश में 1, 2 तथा 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे धातु कहते हैं। तो धातु का कुछ उदाहरण भी होता है बाबू। धातु का क्या होता है? कुछ उदाहरण भी होता है। या यहां पे लिख देता हूं, तथा के जगह या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसे क्या कहते हैं? धातु। 3 परिभाषा। तीसरा ये है कि ऐसा तत्व जिसके बाह्य कोश में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसे कहते हैं धातु। इसका कुछ उदाहरण भी होता है, वो उदाहरण क्या है? ध्यान से देखो। उदाहरण में जैसे मैं लिखा सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इसके आगे आदि लिख देता हूं। ये सब जितने भी तत्व हैं बाबू, आपके धातु में आते हैं। यानी कि 92 तत्व है, तो 92 तत्वों को तो दिखा नहीं सकता, कुछ तत्वों को दिखा सकता हूं। तो ये सारे तत्व जो है हमारे क्या है बाबू? हमारे ये सारे तत्व धातु हैं। क्या है? धातु। तो धातु को तीनों एक बार ओवरव्यू दे देता हूं इसका। धातु ये कहता है पहला भौतिक गुण के आधार पे कि ऐसा तत्व जिसके पास आघातवर्धनी, तन्यता, ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है लेकिन भंगुरता का गुण नहीं रखता है, उसे धातु कहते हैं। दूसरा परिभाषा रासायनिक गुण के आधार पे देख लो। धातु किसे कहते हैं? तो ऐसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है और त्याग कर धनावेशित होने का गुण रखता है, उसे हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। तीसरा इसका परिभाषा क्या है? तो ऐसा तत्व जिसके बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन हो या 2 हो या 3 हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं धातु।
आगे क्या है हमारा अधातु है। क्या है बाबू? अधातु है। अधातु किसे कहते हैं, इस चीजों को ध्यान से पढ़ लिया जाए। अधातु होता क्या है, इस अधातु को कैसे डिफाइन करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखो। अधातु में क्या होता है, देखो ध्यान से। अधातु का अर्थ होता है, अधातु का भी 3 परिभाषा दूंगा, अधातु का भी 3 परिभाषा दूंगा, और तीनों परिभाषाएं इसके लिए वाजिब चीजें होंगी, यानी कि तीनों परिभाषा के आधार पे हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। यहां पे अधातु आप लोग देखते होंगे कुछ इस प्रकार के तत्व, समझ में आ रहा है? ये एक प्रकार के कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सब आप लोग देखते होंगे, ये सब क्या है, आपके अधातु। तो अधातु किसे कहते हैं, ये आपको समझने की चीज है, यानी अधातु को देख लो। तो चलते हैं सबसे पहले अधातु पे। अधातु क्या होता है, तो अधातु को हम देखेंगे तो सबसे पहले भौतिक गुण के आधार पे देखेंगे, भौतिक गुण के आधार पे देखेंगे, गुण के आधार पर, आधार पर, भौतिक गुण के आधार पे अधातु का परिभाषा देखेंगे। तो पहले चलते हैं, पहला परिभाषा अधातु का क्या है। अधातु, अधातु क्या कहता है बाबू, देखना ध्यान से। अधातु का अर्थ ये होता है, अधातु का अर्थ ये होता है ना बाबू, अधातु, अधातु क्या होता है, देखो अधातु में होता है ये एक प्रकार का तत्व है। क्या है ये? तत्व है। तो इस तत्व को परिभाषित हम कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। अधातु कहता है कि ऐसा तत्व जिसके पास आघातवर्धनी, तन्यता तथा विद्युत तथा उष्मा का सुचालक नहीं होता है, लेकिन भंगुरता का गुण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। ये आपको क्लियर हो गई होगी बातें, यानी कि क्लियर यानी कैसे क्लियर, आपको धातु में देखते होगे, धातु में बताया था कि ऐसा तत्व होता है जिसके पास आघातवर्धनी, तन्यता, विद्युत तथा उष्मा का सुचालक होता है, लेकिन भंगुरता का गुण नहीं होता है, वो धातु होता है। लेकिन अधातु उसका बिल्कुल विपरीत है, कहता है क्या कि ऐसा तत्व जिसके पास आघातवर्धनी, तन्यता, विद्युत तथा या उष्मा का सुचालक नहीं होता है, विद्युत तथा उष्मा का सुचालक नहीं होता है, लेकिन भंगुरता का गुण रखता है, उसे हम कहते हैं धातु। उसे हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। यानी क्या कहेंगे, ऐसा तत्व, ऐसा तत्व जिसके पास क्या है, जिसके पास आघातवर्धनी, 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 आघातवर्धनी तन्यता, आघातवर्धनी तन्यता, विद्युत, विद्युत तथा उष्मा का, उष्मा का सुचालक, का उष्मा का सुचालक नहीं होता है, या उष्मा का कुचालक होता है, उष्मा का कुचालक, कुचालक होता है, होता है, या इसको हम ऐसे लिख देते हैं, सुचालक नहीं होता है, सबके लिए हो जाएगा, का सुचालक नहीं होता है, सुचालक नहीं होता है, उसे तथा भंगुरता का गुण रखता है, तथा भंगुरता, भंगुरता का गुण, भंगुरता का गुण रखता है, रखता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अधातु। उसे क्या कहते हैं, उसे अधातु कहते हैं। मेरी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि मैंने क्या बताया। मैंने बताया आपको कि अधातु क्या होता है। अधातु यानी होता है कि ऐसा तत्व, ऐसा तत्व जिसके पास आघातवर्धनी, तन्यता तथा उष्मा का सुचालक तथा विद्युत तथा उष्मा का सुचालक नहीं होता है और भंगुरता का गुण रखता है, उसे हम क्या कहते हैं बाबू, उसे कहते हैं हम, उसे हम कहते हैं अधातु। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अधातु। तो अधातु को रासायनिक गुण के आधार पे कैसे देखा जाता है, अधातु को रासायनिक गुण के आधार पे कैसे देखा जाता है, तो अब देखना है रासायनिक, रासायनिक गुण के आधार पे, रासायनिक गुण के आधार पर, रासायनिक गुण के आधार पे। तो रासायनिक गुण के आधार पे पहला परिभाषा देखो इसका, अधातु का।
अधातु का परिभाषा रासायनिक गुण के आधार पे कहता है कि ऐसा तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। ये बताओ, कोई देने वाला इलेक्ट्रॉन है तो कोई लेने वाला भी तो इलेक्ट्रॉन होगा, तो कहेंगे इसको अधातु को इसको उसके आधार पे कि ऐसा तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है और ग्रहण कर ऋणावेशित होने का गुण रखता है, उसे हम कहते हैं अधातु। क्या कहेंगे? ऐसा तत्व। क्या कहेंगे? ऐसा तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, तथा ग्रहण कर ऋणावेशित होने का गुण रखता है, उसे हम कहते हैं, उसे अधातु कहते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं, उसे अधातु कहते हैं, कहते हैं। समझ में आ रहा है? अधातु किसे कहते हैं? अधातु का अर्थ ये होता है कि ऐसा तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है और तथा ग्रहण कर ऋणावेशित होने का गुण रखता है, उसे हम कहते हैं धातु। उसे क्या कहते हैं? उसे धातु कहते हैं। तो धातु का परिभाषा या करके इसका देख लो, दूसरा परिभाषा, इसका दूसरा या करके रासायनिक गुण के आधार पे ही देख लो अधातु का परिभाषा। तो या करके इसका परिभाषा कहता है कि ऐसा तत्व जो क्या करता है बाबू? जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर ऋणावेशित बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। या करके इसका परिभाषा कहता है कि ऐसा तत्व जिसके बाह्य कोश में 5, 6, 7 या 8 इलेक्ट्रॉन होता है, उसे हम अधातु कहते हैं। यानी क्या कहेंगे अधातु के बारे में? ऐसा तत्व जो जिसके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन 5, 6 या 5, 6, 7 या 8 इलेक्ट्रॉन, 5, 6, 7 या 8 इलेक्ट्रॉन होता है, होता है, उसे कहते हैं, उसे अधातु कहते हैं। उसे अधातु कहते। तो 5 हो या 6 हो या 7 हो, वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा अधातु। क्या हो जाएगा? अधातु हो जाएगा। अधातु कैसे करेंगे? समझ में आ रहा है? अधातु यानी होता है कि ऐसा तत्व जिसके बाह्य कोश में 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन होता है, वो क्या होता है हमारा बाबू? वह हमारा होता है अधातु। तो ये सारी क्लियर हो गई। इसका उदाहरण क्या हो सकता है? देखो, इसका उदाहरण जो है ना बाबू, आपका हो सकता है ऑक्सीजन हो सकता है, ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन हो सकता है, नाइट्रोजन के बाद हीलियम हो सकता है, हीलियम के बाद क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, कार्बन हो सकता है। इसके आगे आधे लिख देता हूँ। ये सब जितने भी तत्व हैं ये क्या है? आपके अधातु। आगे हमारा क्या है? आगे हमारा उपधातु है। क्या है? आगे हमारा जो लास्ट टॉपिक है हमारा उपधातु है। तीसरा जो प्रकार है बाबू उपधातु का, उपधातु क्या कहता है? देखो ध्यान से, उपधातु का अर्थ ये होता है कि ऐसा तत्व जिसके पास धातु तथा अधातु दोनों का ही गुण रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे उपधातु कहते हैं। तो उपधातु को कैसे समझेंगे? इसको समझेंगे, कहा जाता है इसके बारे में कि ऐसा तत्व जिसके, समझना मेरी बातें, ऐसा तत्व जिसके पास धातु तथा अधातु दोनों का ही गुण रहता है, वह हमारा क्या होता है? उपधातु होता है। यानी क्या कहेंगे? ऐसा तत्व जिसके पास धातु तथा अधातु
दोनों का ही गुण रहता है, दोनों का गुण रहता है, दोनों का गुण रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं उपधातु, उसे उपधातु, उसे उपधातु कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण कुछ हो सकता है, जैसे देखो उदाहरण में इसका क्या हो सकता है, उदाहरण में जैसे तुम्हारा बोरान हो सकता है, बोरान के बाद सिलिकॉन हो सकता है, गैलियम हो सकता है, जर्मेनियम हो सकता है, तुम्हारा आटोमनी, एसबी जिसको कहा जाता है, आटोमनी इसको बोला जाता है, ये हो सकता है, आर्सेनिक हो सकता है, ये सब आपके उपधातु। इसके आगे मैं आदि लिख देता हूँ। तो ये सब आपके क्या है, ये सब आपके उपधातु। तो उपधातु, धातु, अधातु, ये सारे तत्व, शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ, पदार्थ, ये सारी चीज क्लियर आपके हो गए होंगे। तो मेरे को लगता है कि आपको ये सब सारी चीज क्लियर होती है। इसके आगे अब अगले वीडियो में पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। घर पे पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।